मदन पल्ली में यहाँ से वहां से बाहर से कुछ लोग आ गई, ये बरेलियत का जहन रखने वाले, इन लोगों के टोले से खुसूसन नौजवान बचो। ये लोग मक्का भी जाएंगे, मदीने को भी जाएंगे तो वहां के इमामों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मक्का और मदीने के इमामों को काफिर समझने वाले, हम सबको ये लोग काफिर समझते हैं, इनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। ऐसा अगर मदन पल्ली के एक बड़ा फिरका शुरू हो चुका है। मदन पल्ली के नौजवानों, इस जाहिल मुफ्ती से बचो। ये इतना बड़ा जाहिल है, खुद अपनी किताब भी नहीं पढ़ा, अपने मदरसे की किताब भी ये पढ़कर नहीं आया, मदरसे के सिर्फ दाल रोटी बर्बाद किया है। तो ये किताब आप देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देवबंदियों की किताब है और लिखने वाला रशीद अहमद गंगोही। पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 53 तक सिर्फ मक्का मदीना पर और मक्का मदीना में जिसका कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जिस वक्त लिखा है उस वक्त ये देवबंदी वहाबी अहले हदीस का कब्ज़ा नहीं था, उस वक्त बरेलवियों का कब्ज़ा था। इसलिए बरेलवियों के ख़िलाफ़, मक्का मदीना के ख़िलाफ़ लिखना पड़ा और इन्होंने लिखा है कि मक्का मदीना पर कब्ज़ा होना हक़ पर होने की दलील नहीं है। और ये लिखा है कि दीन मक्का मदीना में नहीं है, दीन इस वक्त हिंदुस्तान में है, ऐसा लिखा है ये किताब में। ये बेशरम मुफ्ती बनकर मिंबर पे आके बैठा है और इसके जाहिल चेले चमचे, इसको पता भी नहीं है मुफ्ती किसे कहते हैं, आलिम किसे कहते हैं। और इस खबीस को मैं 2 साल से चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझसे बात कर ले, तेरी हिम्मत नहीं है, तू एक बाप की औलाद है तो मुझसे बात कर ले। 10 मिनट के अंदर उलमाए देवबंद को मैं काफिर साबित करता हूँ। उलमाए देवबंद काफिर इसलिए है, तबलीगी जमात के उलमा इसलिए काफिर है कि इन्होंने किताब में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। बताओ मुसलमानों, मदन पल्ली के मुसलमानों बताओ, अल्लाह झूठ बोल सकता है ऐसा लिखने वाला मुसलमान होगा या काफिर होगा? आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी बात इन्होंने लिखा है नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से भी बदतर है। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये देवबंदियों की किताब, मैं किताब दिखा रहा हूँ, देख कर इससे पढ़वा लेना। यह किताब देवबंद से मंगाकर इससे पढ़वा लेना, मेरे पास भी किताब मदन पल्ली में मौजूद है। तीसरी बात, इन खबीसों ने, देवबंदी काफिरों ने लिखा है माअज़ल्लाह शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है। आप देख लीजिए, स्क्रीन पर किताब दिख रहा है, आप देख लीजिए। चौथी बात इन्होंने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ये सिर्फ आवाम का ख्याल है। किताब की रोशनी में, कुरान हदीस की रोशनी में हुजूर आखिरी नबी नहीं है, हुजूर के बाद भी नबी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माअज़ल्लाह ऐसी बातें, ऐसे खबासत देवबंदियों की किताब में लिखा है। इस वजह से हम देवबंदियों को कादियानियों से भी बदतर काफिर कहते हैं। इन्होंने नया दीन चालू किया, खुद इनकी किताब में लिखा हुआ है कि एक नई कौम बनाना है। ये तबलीग जमात जिसने शुरू किया है, ये खुद कह रहा है ये नमाज रोज़े की मेहनत नहीं है। आज जो नमाज रोज़े के बहाने से मदन पल्ली में आकर ये तबलीग जमात शुरू हुआ है और ये हमें कहते हैं कि नए फ़िरके चालू किए हैं। अरे बेवकूफ़, तेरे बाप दादा भी बरेली भी थे, फातिहा न्याज करने वाले थे। मैं 100% चैलेंज के साथ कहता हूँ, तेरा बाप दादा भी फातिहा न्याज, 11वीं शरीफ, मिलाद शरीफ सब कुछ करते थे। तो अपने बाप दादा का गद्दार है, तो असली बाप का नहीं है। इस वजह से तू मिलाद शरीफ करना छोड़ दिया। और सहाबा की बात बताता है कि सहाबा इकराम ने मिलाद कहाँ मनाया? तिरमिजी शरीफ में बाब बंधा हुआ है, तिरमिजी शरीफ में चैप्टर है बाबू मा जा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिजी शरीफ में मिलाद के बयान है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हम मस्जिद में बैठे हुए थे हम लोग और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम क्यों बैठे हुए हो? सहाबा इकराम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके आने का चर्चा कर रहे थे, आपकी वजह से हमें जो नेमतें मिली हैं उस नेमत का चर्चा कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कसम खाओ। तो सहाबा इकराम ने कसम खाया। फिर हुजूर ने फरमाया किसी बदगुमानी की वजह से मैंने कसम नहीं दिलाया, बल्कि इस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ़ लाए थे और फरमाया कि इस मजलिस पर अल्लाह फ़ख्र फरमा रहा है। तो जो मिलाद की मजलिस है उस मजलिस पर अल्लाह फ़ख्र करता है। लेकिन देवबंदी खबीसों को मिलाद मनाने की तौफीक नहीं होती, क्योंकि मिलाद नसीब वालों को मिलते हैं। सहाबा इकराम के रास्ते पर सुन्नी बरेली भी चलते हैं और देवबंदी गद्दार नए दीन पैदा किए। खुद इनकी किताब में देख लीजिए, रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानूतबी ने नया दीन कायम किया। ऐ मुसलमानों, मदन पल्ली के गैरतमंद मुसलमानों, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत शर्म हया है, आप बताइए हमारा दीन किसने कायम किया?
कोई भी सच्चा मुसलमान है वो जवाब देगा हमारा दीन जो कायम किया है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। और ये ज़ुबैर रशादी फसादी खबीस जिस दीन को मानता है, ये दीन रशीद अहमद गंगोही ने कायम किया। खुद इनकी किताब में स्क्रीन पर आप देख लीजिए। और ये हमसे मुंह लगाता है, इस बेवकूफ़ को पता नहीं है हमको छेड़ेंगे तो इनकी पूरा काला चिट्ठा खोल देंगे। देवबंदियत की पूरी असलियत अगर आपको मालूम हो जाए, मदनपल्ली वालों, अगर देवबंदी खबीसों की असलियत मालूम हो जाए तो आप इनको चेहरा देखना भी गवारा नहीं करोगे, इनके साये से भी आप बचोगे। ये नमाज रोज़े के बहाने बनाकर लोगों को, मुसलमानों को अपने करीब करते हैं, लेकिन इनका मकसद नमाज रोज़ा नहीं है, इनका मकसद मुसलमानों को तोड़कर नया फ़िरका बनाना। खुद इनकी किताब में आप देख लीजिए, फ़ोटो में ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। सामीन हज़रात, ये ज़ुबैर रशादी फसादी 11वीं शरीफ के मिठाई को, 11वीं शरीफ के न्याज को बुतों पर चढ़ावा से तशबीह दिया है अल्लाह वालों के शान में, और सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में गुस्ताखी किया है। और गुस्ताखी वो करता है जो हरामी होता है, इसलिए ज़ुबैर रशादी ये पक्का हरामी है, अपने असली बाप के पैदावार नहीं है। और मैं इससे बार बार चैलेंज किया और कितने बार इसको कॉल किया, कॉल पर मुझसे बात नहीं करता है, कॉल काट के भागता है ये भगोड़ा। इस भगोड़ा बेवकूफ़ देवबंदी को सारे देवबंदी मिलकर पकड़कर इसको मुझसे बात कराए। आमने सामने बैठने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर कोई देवबंदी अपने, उसकी माँ अगर नेक है, अगर किसी फाहिशा की औलाद नहीं है, तो मुझसे बात करेगा, फ़ोन पे बात करे या आमने सामने बैठे। अगर आप लोग आमने सामने बिठाओगे तो इंतज़ाम करो, मैं ज़रूर उसके सामने आकर मैं उसको काफिर साबित करूँगा। ज़ुबैर रशादी को मैं 10 मिनट के अंदर काफिर व मुर्तद और फ़िरौन से बड़ा काफिर मैं इसको साबित करूँगा। ये फ़िरौन नमरूद से भी बड़ा काफिर है देवबंदी। अल्लाह ताला इन खबीसों को गारत करे, इनको अजाब में मुब्तला करे। और इनके मानने वाले जो भोले भाले मुसलमान जिनको इल्म नहीं है, उन भाइयों से मैं कहता हूँ, मेरे भाई आप तहकीक करो, आप नबी का कलमा पढ़े हो, किसी मौलवी का कलमा नहीं पढ़े। ये मौलवी अगर नबी का गद्दार है, अगर नबी की शान में इन्होंने गुस्ताखी किया है और नबी के ख़िलाफ़ 1-2 बातें नहीं, देवबंदी ने 300 गुस्ताखियाँ की है, 300। तो एक गुस्ताखी करने से काफिर होता है, देवबंदी 300 गुना बड़ा काफिर है। तो इतना गुस्ताखी फ़िरौन ने भी नहीं किया जितना गुस्ताखी देवबंदियों ने किया है। मेरे भाइयों, आप आँख खोलो, तहकीक करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जन्नती होगा। एक फ़िरका जन्नती कौन सा फ़िरका होगा? जो सबसे पुराना होगा। आप खुद बताओ, मदनपल्ली में 11वीं शरीफ हमने आकर चालू किया, बाहर के मौलवियों को ये टारगेट कर रहा है ताकि मदनपल्ली वालों को बाहर के उलमा से दुश्मनी हो। या अभी मौलवी पैदा हुए हैं, उससे पहले बाहर के उलमा ही आकर, खुसूसन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इलाके में बाहर के यूपी, बिहार, बंगाल के उलमा आकर यहाँ के लोगों को दीन सिखाया करते थे। ये यहाँ के उलमा अभी पैदा हुए हैं, पहले यहाँ के उलमा नहीं थे। आप खुद सोचो, 30-40 साल पहले जब बाहर के उलमा थे और बाहर के उलमा ने जब दीन सिखाया, आपके बाप दादा, आपके परदादा टीपू सुल्तान के ज़माने से लेकर आज तक सारे उलमा, सारे बुजुर्गान दीन सब 11वीं शरीफ करने वाले थे। खुद देवबंद की किताब में भी 11वीं शरीफ की फजीलत बयान किए गए हैं। खुद देवबंद की किताब में मिलाद शरीफ की फजीलत बयान किए गए। मिलाद के बारे में खुद देवबंद की किताब मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखो, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि आज से 400 साल पहले लिखे हैं, आय अल्लाह, मेरा कोई अमल काबिल कबूल मैं नहीं समझता, मेरा एक अमल बहुत शानदार है। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि क्या फरमा रहे हैं? आय अल्लाह, मेरा एक ही अमल शानदार है। बताओ शानदार अमल कौन सा है? कि मजलिस मिलाद में मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ और मैं तबर्रुकात तकसीम करता हूँ। एक मरतबा मुझे तबर्रुकात तकसीम करने के लिए, ख़रीदने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने भुने हुए चने ख़रीद कर उस पर मैं फातिहा पढ़कर मैं इसाले सवाब किया और मिलाद में तकसीम किया। रात में ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भुने हुए चने हुजूर के सामने रखे हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे हैं चने को देखकर। अब बताओ, ये किताब देवबंद से छपी है, ये 400 साल पुरानी किताब है। लिखने वाले अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, सारे देवबंदी भी इनको मानने का दावा करते हैं। बताओ, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि को जो मानने का दावा करे, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मिलाद मनाते थे और ये मिलाद का ये इनकार करते हैं। तो ये झूठे हैं या सच्चे हैं? बताओ मेरे भाई, मदनपल्ली वाले भोले भाले मुसलमान भाइयों, आप खुद बताओ, ये जिस बुज़ुर्ग को मानने का दावा करते हैं वो बुज़ुर्ग मिलाद मनाते थे और ये मिलाद का इनकार कर रहे हैं, तो मानना हुआ या नहीं हुआ?
بالکل نہیں ہوا، یہ مانتے نہیں، ماننے کا جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ تو یہ ثابت ہوا دیوبندی سراسر جھوٹے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے محترم میرے بھائیوں، لعنت سے بچو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے بھائی آپ جھوٹوں کے ساتھ ہو، جھوٹوں سے توبہ کرو۔ آپ کے باپ دادا سچے تھے، آپ کے سارے اولیاء اللہ مدن پلی میں جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، حضرت مستان شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گلاب شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے اولیاء اکرام ہیں اور سیدنا ماں رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگان دین سب کے سب 11ویں کرنے والے بزرگ تھے، میلاد منانے والے بزرگ تھے۔ سب کے کتابوں میں، سب کے تاریخوں میں یہی بات ثابت ہے۔ اور یہ 40 سال پہلے تبلیغ جماعت شروع ہونے سے پہلے سب کے سب میلاد منانے والے تھے، نیاز فاتحہ کرنے والے تھے۔ تو یہ نیا فرقہ تبلیغ جماعت مدن پلی میں آ کر یہ تبلیغ جماعت نیا شروع ہوا ہے۔ ہمارا فرقہ نیا نہیں ہے، ہمارا فرقہ سب سے پرانا ہے، اور حق پر وہی ہے 73 فرقے میں جو سب سے پرانا ہے۔ اور دیوبندی تو مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں جب نبی کے خلاف باتیں ہیں تو یہ کہاں سے حق پہ ہو سکتا ہے؟ تو 73 فرقے میں ایک فرقہ حق پر ہے جن کی کتابوں میں گستاخی نہیں ہے، جن کی کتابوں میں گمراہی نہیں ہے، اور دیوبندیوں کی کتابوں میں ہر کتاب میں گمراہی ہے، ہر کتاب میں کفر ہے۔ یہ زبیر رشادی فسادی کو پتہ ہے اگر جلال الدین چشتی سے بات کرے گا، بریلوی سے بات کرے گا تو یہ خود 10 منٹ میں کافر ثابت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم سے بات نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو کفریہ عقیدہ ہے یہ سب اس کو پتہ ہے۔ سامعین حضرات، آپ اس آڈیو کو مدن پلی کے ہر مسلمان بھائی تک پہنچائے، اور اس زبیر رشادی کے اندر اگر ہمت و جرت ہے مجھ سے بات کرے، ورنہ یہ یوٹیوب میں جتنا بھی ہمارے خلاف بکواس کرے گا ہر بکواس کا اسی طرح منہ توڑ جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان دیوبندیوں کو غارت کرے، اور بھولے بھالے جو دیوبندیوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو دیوبندیت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ انتظام کریں، میں ضرور زبیر رشادی کے سامنے بیٹھنے کے لیے اور میں اس کو کافر ثابت کرنے کے لیے آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی جان کا پرواہ نہیں ہے۔ مدن پلی والے تبلیغ جماعت کی میجورٹی رہے گا، لیکن اصلیت کا پتہ چلے گا تو مجھے امید ہے سارے تبلیغ والے تبلیغ جماعت سے توبہ کرے گا، پھر سے سنی بنے گا، اپنے باپ دادا کے راستے پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو دیوبندی خبیثوں کے فتنے سے بچنے کی اور سچے اسلام کو اپنانے کی، اہل سنت و جماعت کے پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔